अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नेल पॉलिश लगाकर वुजू करने का हुक्म। अगर औरतों ने मेकअप किया हुआ हो फिर इनके नाखून पर नेल पॉलिश लगी हुई हो तो क्या इस हालत में वुजू कर सकते हैं या इन सबको हटाकर वुजू करना होगा? ज़ौजा अब्दुल बासित सखर से। नेल पॉलिश जो नॉर्मली आती है उसमें पानी नहीं जाता तो उसको हटाकर वुजू करना होगा। बाकी मेकअप तो जहाँ तक हमें मालूमात है उसमें पानी चला जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मेकअप है जिसकी बाकायदा तह जम रही है और उस पर पानी नहीं जा रहा, और उसका तरीका मैं बताते रहता हूँ कि कागज़ पे उसको लगाएं और देखें उसके अंदर पानी का टपका गिरा के पानी उसमें जज्ब होता है कि नहीं होता। अगर हो रहा है तो इसका मतलब वुजू हो जाएगा, नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि चेहरे पर भी जब ये मेकअप लगा होगा तो पानी इसमें नहीं जा रहा, ऐसी सूरत में वुजू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। नेल पॉलिश लगाने का शरई हुक्म। क्या लड़कियां नेल पॉलिश लगा सकती हैं या नहीं? अस्मा साहिबा इंडिया से। नेल पॉलिश जो आम तौर पर आती है उसमें पानी नहीं जाता, जब पानी नहीं जाएगा तो वुजू नहीं होगा, इसलिए उलमा लड़कियों को नेल पॉलिश लगाने से मना करते हैं कि अगर आप नेल पॉलिश लगाएंगी तो आप हर नमाज के वक्त आपको हटानी पड़ेगी। तो अगर कोई खातून इतनी नेक है कि हर नमाज में वो थिनर वगैरह लेके नेल पॉलिश मुकम्मल एक कतरा भी उसका बाकी ना रहे, एक टिपका भी बाकी ना रहे, हर नमाज में इतना एहतमाम कर सकती हैं तो लगाएं, लेकिन ज़ाहिर नहीं होता, सुस्ती हो जाती है, इसलिए नेल पॉलिश के अलावा कोई और कलर इस्तेमाल करना चाहिए। नेल पॉलिश का कुछ हिस्सा रह गया तो नमाज और गुस्ल का हुक्म। बिनते अब्दुल मुनीम कराची से। क्या अगर किसी हाइजा औरत ने नेल पॉलिश लगाई और पाक होने के बाद या 1-2 दिन के बाद देखा कि नेल पॉलिश का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है तो क्या नमाजें और गुस्ल दोहराना होगा और रोज़े का क्या हुक्म है? जी हाँ, दोहराना होगा, क्योंकि इतना सभी अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाए तो ना वुजू होता है और ना गुस्ल होता है। मरने के बाद बालों की कटिंग करना। मैयत को गुस्ल देने के बाद इसके बालों की कटिंग कर सकते हैं या नहीं? हसीब साहब पेशावर से। बिल्कुल नहीं कर सकते। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये पढ़ने का दुरुस्त तरीका। क्या समी अल्लाहु लिमन हमीदा में आखिर में दाल को थोड़ा सा खींच कर लंबा करके पढ़ सकते हैं या नहीं? हैदर शाह सऊदी अरब से। नहीं पढ़ सकते। हमीदा, ये दाल के बाद फौरन हा है, अलिफ नहीं है, तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा यूं पढ़ेंगे, हमीदा ऐसे नहीं पढ़ेंगे। शॉर्ट्स में नमाज पढ़ने का हुक्म। वो शॉर्ट्स जो घुटने से काफ़ी नीचे होते हैं, क्या इनमें नमाज पढ़ना जायज़ है? अली अरशद लाहौर से। जी, मर्द के लिए जायज़। कौन सी नेल पॉलिश में वुजू जायज़ है? आजकल एक ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एक ख़ास किस्म की ब्रेथेबल नेल पॉलिश वल्लाहु आलम ये चल रही है, जिसके बारे में सुना है कि इसमें पानी नाखून तक पहुंच जाता है। क्या इससे वुजू हो जाएगा या नहीं? रुमैसा तारिक कराची से। ये मोहतरमा ने पूछा है कि देखें, नेल पॉलिश हो या कलर हो या कोई भी चीज़ हो जो बॉडी पे लगाई जाती है, उसके बारे में एक उसूल है, ज़ाब्ता है कि आप कागज़ पे उस नेल पॉलिश को लगाएं, ठीक है? जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर पानी का कतरा टपकाएं। अगर पानी का कतरा उस नेल पॉलिश से आर पार हो जाता है और नीचे कागज़ तर हो जाता है तो ये इसकी अलामत है कि इसमें से पानी सरायत कर रहा है, यानी फिर पानी गुजर रहा है इसमें से। लिहाजा फिर वो अगर वो वाली नेल पॉलिश अगर नाखून पे भी लगाई जाएगी तो वुजू हो जाएगा, क्योंकि उसमें से पानी गुजरता है, लेकिन अच्छी तरह नाखून को धोया जाए ताकि सही तरह से पानी उसमें से आर पार हो जाए। लेकिन अगर आपने वो नेल पॉलिश या वो कलर आपने कागज़ पे लगाया, जब वो सूख गया तो आपने जब पानी डाला तो देखा कि पानी नीचे नहीं पहुंचता और नीचे का कागज़ तर नहीं होता, गीला नहीं होता, तो इट मीन्स के ये पानी यहाँ से आर पार नहीं हो रहा। लिहाजा ऐसी नेल पॉलिश से या ऐसे कलर से वुजू नहीं होगा और नमाज भी नहीं होगी। क्या लिकोरिया से वुजू टूट जाता है या नहीं? लड़कियों को जो नॉर्मली लिकोरिया होता है, जो रुतुबात खारिज होती हैं, वो अमूमन ट्रांसपेरेंट होती हैं। क्या इससे वुजू टूट जाता है या नहीं? मैं यूरोप में रहती हूँ, यहाँ बहुत सर्दी है। बाज़ उलमा से सुना है कि हनफियों के नज़दीक इससे वुजू नहीं टूटता, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। नहीं, इससे वुजू टूट जाता है। जो वो पानी भी चूंकि नापाक होता है, लिहाजा वो जब बॉडी से निकलेगा तो उससे वुजू टूट जाएगा। ये पुर्तगाल से किसी खातून ने सवाल पूछा था। दौरान गुस्ल कानों के छेद में पानी पहुंचाना। बिल्किस बानो इंडिया से पूछती हैं, औरतें कानों में बालियां पहनने के लिए जो कान छिदवाती हैं, अगर इसमें इस सुराख में पानी ना जाए तो काफ़ी मुश्किल होती है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, यानी पानी पहुंचाना, तो क्या गुस्ल हो जाएगा या नहीं? गुस्ल नहीं होगा, इस सुराख में पानी पहुंचाना ज़रूरी है। पीरियड्स में नेल पॉलिश लगाने का हुक्म। क्या पीरियड्स में नेल पॉलिश लगा सकते हैं? सलमा साहिबा दुबई से। देखिए, नेल पॉलिश वो नाजायज़ है जिसकी वजह से वुजू ना हो सके, क्योंकि नेल पॉलिश की तह जम जाती है, तो जब खातून वुजू करेंगी तो पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो नमाज नहीं होगी, वुजू ही नहीं होगा।
लेकिन जब पीरियड्स के दिन होते हैं उनमें खातून ने नमाज ही नहीं पढ़नी होती तो नेल पॉलिश लगाएंगी तो कोई गुनाह नहीं है उसमें, क्योंकि पानी पहुंचाना जरूरी नहीं, यानी वुजू ही नहीं करना उन्होंने, तो इसलिए अय्याम में लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि उसमें भी एहतियात करें। एहतियात इसलिए कि लोगों में जब दूसरी खवातीन देखेंगी तो सबको तो नहीं पता होता कि ये इनको मेंसेस की हालत में, वो ये समझेंगी ये नमाज नहीं पढ़ती, ये बदगुमानी का खतरा है। बहरहाल सुना है आजकल तो ऐसी पॉलिश आती है कि पानी भी चला जाता है, कलर भी नाखूनों का चेंज हो जाता है। बहरहाल जायज़ है पीरियड्स में नेल पॉलिश लगाना, खुलासा यही है, बेहतर नहीं है। गले में तस्वीर वाला कार्ड हो तो नमाज का हुक्म। गले में कमीज के नीचे आईडी कार्ड लटका हुआ था, इसी हालत में नमाज पढ़ ली, क्या ये नमाज हो गई? जबकि कार्ड पर मेरी तस्वीर थी। मलिक कामरान कराची से। आपको चूंकि पता नहीं था इसलिए नमाज हो गई है, लेकिन आइंदा एहतियात करें। गले में अगर आईडी कार्ड लटका हुआ है, चूंकि उस पर वाज़ेह तस्वीर बनी होती है, चेहरे की तस्वीर, तो उसको आप कमीज के अंदर ले जाएं ताकि वो नुमाया ना हो। क्योंकि तस्वीर अगर सामने हो ना नमाजी के बॉडी पे और चेहरे की तस्वीर वाज़ेह तस्वीर हो तो उससे नमाज मकरूह तहरीमी होती है, वाजिबुल इआदा होती है। या सद्दे की जगह पे अगर तस्वीर है तो वो भी यही है। तो जेब में रखें उसको, या गले में लटकाना है तो उसको शर्ट किया उसके कुर्ते के अंदर की तरफ कर दें। कौन सी कुर्सी पर नमाज बैठें, यानी बैठ के पढ़ें? बीमारी की वजह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ो। तो प्लास्टिक की आम कुर्सी पर नमाज हो जाती है या किसी भी कुर्सी पर नमाज हो जाती है, या किसी खास किस्म की कुर्सी की रियायत करना जरूरी है? उम्मे हंजला। देखें, अगर रुकू और सजदे पर कुदरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से रुकू करना या सजदा करना मुमकिन नहीं है किसी शख्स के लिए, तो फिर वो बैठ के नमाज पढ़ सकता है। लेकिन उसमें सुन्नत यह है कि जमीन पे बैठ के नमाज पढ़े। पांव बेशक किबले की तरफ कर ले, अगर घुटने मोड़ना मुश्किल है उसके लिए तो पांव फैला दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी में जमीन पे बैठ के नमाज पढ़ी है। कुर्सियों पे बैठ के जो नमाज पढ़ने का हमारे कल्चर में, मुआशरे में रिवाज आ रहा है, ये खिलाफ सुन्नत है। इसमें यहूद व नसारा से मुशाबहत भी है। डेस्क, तिपाइयाँ और मेज़ें, कुर्सियाँ, ये तो यहूद व नसारा की इबादत गाँव में होती है। मुसलमान के तो हमेशा से मस्जिदें खाली होती हैं, बिल्कुल कोई उसमें कुर्सियाँ मेज़ें नहीं होती। तो इसलिए हत्तल इम्कान मस्जिदों को कुर्सियों से पाक करें। फिर भी अगर पेशेंट मजबूर है, जमीन पे बैठना उसके लिए मुमकिन ही नहीं है, तो फिर मजबूरी में कुर्सी पे बैठ के वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है, मस्जिद या घर में। तो उसके लिए कोई खास कुर्सी जरूरी नहीं, कोई भी कुर्सी हो, किसी पे भी बैठ जाएं और रुकू सजदा फिर इशारे से करें। बनाकर नमाज। उत्तर प्रदेश, यूपी, यहाँ से खातून ने पूछा है। उत्तर प्रदेश हमारा भी वतन जो है ना, यूपी है, सहारनपुर। जब भी कोई साहब उत्तर प्रदेश से रब्ता करते हैं ना तो एकदम हमें अपने अब्बा दादा याद आ जाते हैं। क्या बाल को जूड़ा बनाकर नमाज हो जाती है? बाल को का जूड़ा बनाकर अगर सर पे यानी ऊपर की जानिब जूड़ा बनाया है तो फिर नमाज मकरूह है, क्योंकि हदीस में ऐसी औरत पर लानत वारिद हुई है। पीछे की जानिब अगर जूड़ा बनाती खातून। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह